नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ स्टार बैच की क्लासेस भी कर रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। मेंसुरेशन खत्म हो चुका है, 2D 3D ज्योमेट्री भी पूरी A to Z कंप्लीट हो चुकी है। अगला टॉपिक हमारा ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैंने सोचा आपको 100 क्वेश्चन कराने का टोटल बोला था मेंसुरेशन 3D से, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा भी दिए हालांकि, लेकिन मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद 10 क्वेश्चन कराए जब मिक्स कराना शुरू किया। आज 20-25 क्वेश्चन और करेंगे जो कि CGL मेंस 2020 यानी SSC का जो रिसेंट एग्जाम हुआ यानी TCS ने जो रिसेंट एग्जाम कंडक्ट करवाया है उसके क्वेश्चंस होंगे। मेंस के क्वेश्चन है, डरने की कोई बात नहीं। मेंस हो प्री, आपने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा है स्टार बैच ने फ्री तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको स्टार बैच की क्लासेज वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो कंपाइल करके भी मैंने दे दिया है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एट माई एंड। अब आपको कोशिश करनी है कि आप अपना 100% यूटिलाइज को 100% टाइम आप अपना यूटिलाइज करो, 100% आउटपुट दो, ठीक है। वो तभी हो पाएगा जब आप डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे। और मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि एक ही चीज़ें बार बार ना पूछो। जब मैंने कहा है ना सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा तो कराऊंगा। दूसरी चीज़, मुझे पता है यार तुम अभी नए हो, तो मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे मतलब तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि भैया मुझे पता है कि किस टॉपिक का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। मैं पागल थोड़ी हूँ कि ऐसे अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिनका वेटेज कम है वो पढ़ाऊंगा पहले। तो ट्रिगो मुझे पता है, अलजेब्रा मुझे पता है, तो उसी ऑर्डर में ही पढ़ाया जाएगा। तो डोंट वरी फॉर दैट। और अगर ट्रस्ट है मुझ पर तो ये मान के चलो कि मैं अपना और आपके लिए बेस्ट सुटेबल चीज़ें पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, मुझे ये भी पता है कि किस लेवल का एग्जाम आता है, तो उससे एक लेवल अब कोई भी टीचर मैं बताऊँ, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि वो ख़राब हो, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और समटाइम्स वो होता है कि आप भी नहीं पढ़ पाते, समटाइम्स मैं क्लास रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता, बट फिर भी करना पड़ता है। आप तो चाहो एक दिन क्लास छोड़ सकते हो कि आज नहीं करूँगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है ना, क्योंकि आप नहीं करोगे लेकिन 10 जने और वेट कर रहे होंगे कि कब क्लास आएगी, तो वो चीज़ें होती हैं। तो समझो, और बार बार वही चीज़ें कमेंट करते हो तो थोड़ा सा इरिटेशन सी होती है कि यार कितनी बार बताऊँ, ठीक है। तो सारे लोग स्टार बैच वाला नोट्स उठा लो। अब क्वेश्चन को नोट करना है नहीं को नोट करना ये मैं नहीं बता पाऊंगा। आपको मन करे करो, मन करे ना करो, बस ये है कि आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। वो आप नहीं समझोगे मुंह पे मुक्की मारूंगा। चलो पहले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 10 तक मैं पहले ही करवा चुका हूँ। CGL मेंस के सारे प्रश्न होंगे। देखो क्या कहा गया, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो ये नहीं कि मेंस का क्वेश्चन है क्यों करूँ। मेंस का क्वेश्चन हो, प्री का क्वेश्चन हो, आपको सारे आ जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर इज 940। आपको क्या दिया गया, हेमीस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया। आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम। आपको मैंने बताया हेमीस्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, और टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अगर उसकी रेडियस r हो तो वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, गोले का आधा, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई r स्क्वायर। बोलो क्लियर है इतना, 3 पाई r स्क्वायर, बोलो क्लियर। अब आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया है टोटल सरफेस एरिया यानी 3 पाई r स्क्वायर। 3 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, लेकिन इन्होंने दिया था कि 3.14 ले लेना, तो 3 गुणे 3.14 और गुणे r स्क्वायर बराबर 942। बोलो क्लियर। इससे काटोगे तो 300 यहाँ से आ जाएगा, 314 यहाँ 942 होता है तो 300 आ गया, 3 से कटा ये 100 हो गया, यानी r बराबर कितना आ गया, 10। अब r बराबर 10 हो गया तो आपसे पूछा गया है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे पाई गुणे r क्यूब। r क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000, यानी दो, ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पे 1000 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3140/2, 3100/3, ठीक है। 3140 इससे कटेगा तो 2 गुणे, ये लगभग लिखा हुआ है कितना, 1000, सॉरी 50 तो जाएगा नहीं, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, यानी 1047। अब 1047 दूना कितना हो जाएगा, 2094, यानी आपका सबसे करीब इंटीजर कौन सा हो जाएगा, 2093। बोलो क्लियर है सबको। 2 गुणे 3140, 2 गुणे 3140 बटे कितना हो गया, कितना हो गया, आपने कहा कितना हो गया बताओ, बहुत सही, ठीक है। तो कितना हो गया आपका उत्तर, 2000 कितना हो गया, 2094 के करीब, 2093 हो गया, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेना, बेसिकली आपको दिया गया था 3 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे देख लेना कि 3140 से डिवाइड करोगे तो 3 कम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 1047 दूना पूछा गया है तो 2094 हो जाएगा। अब इंटीजर नियरेस्ट क्या होगा, ये आपका 2093, 2097 भी हो सकता था, लेकिन अगर 95 से ऊपर आता तो, ठीक है।
बोलो क्लियर हो गया? बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो। कहा गया सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का, इसको पिघलाया जाता है और 2 सेंटीमीटर रेडियस का क्या बनाया जाता है? स्फीयर, छोटे छोटे से छुटकू छुटकू से बनाया जाता है। कहा गया रेशियो टोटल सरफेस एरिया का, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर टू सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द स्फीयर सो फॉर्म्ड निकालना है। आपसे कहा गया कि एक बड़ा सा गोला था जिसको पिघला के 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के छोटे छोटे से गोले बनाए जाते हैं। कहा गया बड़े वाले गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी कि आपको निकालना है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, यानी ओरिजिनल स्फीयर की सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द स्मॉल स्फीयर्स। यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़िए। देखो आपने कहा 4 सेंटीमीटर रेडियस का गोला पिघलाया जाता है। आपको पता है एक चीज़ पिघला के दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम। आपने कहा बड़े वाले गोले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 गुणे पाई गुणे रेडियस कितनी है? 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। इसको पिघला के मान लो n छोटे गोले बनाए जाते हैं तो n गुणे 4/3 पाई और गुणे त्रिज्या कितनी है? 2, तो 2 का क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्यूब कैंसिल हो गया, यानी n बराबर हो गया 4 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, यानी कि 8 हो जाएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कितने गोले बनाए जा सकते हैं तो आप क्या काम करेंगे? बड़े वाले गोले की त्रिज्या में छोटे वाले गोले की त्रिज्या से डिवाइड करके और क्यूब कर देंगे, तो n बराबर 8 हो गया। अब आपसे कहा क्या गया? कहा गया रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। ओरिजिनल स्फीयर के लिए सरफेस एरिया, मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि गोले के लिए यानी स्फीयर के केस में टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया एक ही होती है, यानी 4πr²। और बटे कहा गया सम ऑफ ऑल सरफेस एरियाज, तो ऑल सरफेस एरियाज का आपको पता है कितने गोले बने हैं? 8। एक गोले का कितना हो जाएगा? 4π स्मॉल, ये देखो अगर स्मॉल आर मारना था तो इसकी रेडियस 2 दिया गया, तो इसका अनुपात आपको निकालने को कहा गया था, यानी 4π इंटू रेडियस स्क्वायर है बड़े गोले की और छुटकू गोले का 4π इंटू 2 स्क्वायर, और ऐसे 8 गोले हैं तो ये निकालना था। 4π कट गया। आर की वैल्यू कितनी दी गई? बड़े वाले गोले की त्रिज्या 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 8 गुणे 4, ठीक है। 8 से 1 कट्टा 2, 2 से 1 कट्टा 4, 2, यानी 1:2 हो गया। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। क्या क्लियर हुआ सबको? बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देखो, ये भी किसका प्रश्न है? सीजीएल मेंस का। टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए दी गई दूसरी शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न, और कहा गया 221.76 है टोटल सरफेस एरिया। इसका वॉल्यूम बताना है किसके करीब होगा। यह आपके लिए क्या होगा? होमवर्क। क्या होगा? होमवर्क, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। आपसे पूछा गया वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। निकाल के बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी के अभी उत्तर करो कितना होगा उत्तर, ठीक है। सबने देख लिया प्रश्न? बहुत सुंदर। मेंस में एक चीज और बता दूं, एक प्रश्न आया ना तो उस पर 3-4 प्रश्न आते हैं, तो यही चीज मैं कह रहा हूं। देखो उसी शिफ्ट में दूसरा प्रश्न कहा गया सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दिया गया, यहां से टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया गया। मतलब एक ही चीज वो 50 बार पूछेंगे, इस शिफ्ट में नहीं तो अगली शिफ्ट में पूछ लेंगे। तो ये चीज समझना पड़ेगा आपको कि वॉल्यूम दिया गया, आपसे पूछा क्या गया? टोटल सरफेस एरिया, यानी आपको दिया गया हेमिस्फीयर 2/3πr³ दिया गया, आपसे पूछा क्या गया? टोटल सरफेस एरिया, यानी 3πr² पूछा गया। टोटल सरफेस एरिया किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए, ये पूछा गया। निकालोगे? चलो मैं निकाले दे रहा हूँ फटाफट। यहाँ पे आपको दिया क्या गया है? 2/3πr³, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है? देखो 2/3 गुणे 22/7 गुणे r³, यहाँ से कैलकुलेशन सीख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, बराबर 19,404, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन देखो, सुंदर सुंदर से ऑप्शन है, तो 22 से काटने का ट्राई करो। 22 से काटो, 22 अट्ठे 176, 22 अट्ठे 176, बच्चा कितना? 18, 180, 22 अट्ठे 176, बचा कितना? 4, 44, 22 दूना 44, 2 से कटा ये कितना हुआ? 441, यानी r³ बटे 21 बराबर 441, यानी r³ बराबर 21 का क्यूब, क्योंकि 21 का स्क्वायर यह है, 21 से गुणा 21 का क्यूब, यानी r बराबर हो गया 21। अब r बराबर 21 तो पूछा क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr², 3πr² यानी कि 3 गुणे 22/7 और गुणे r²। r की वैल्यू 21, तो 21 का स्क्वायर 441, इससे कटे गए 63, 63 गुणे 66 करना है। अब कैसे करोगे? आप कहोगे यूनिट डिजिट ले लो, 6×3 = 18, आपका उत्तर 4158 हो जाएगा। या ऐसे जानो कि 60 का स्क्वायर 3600 से तो बड़ा होगा, यानी ये तीनों हो नहीं सकते, तो आपका 4158 उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर? बातों बातों में हमने 5 प्रश्न उड़ा दिए। अगला प्रश्न देखो, कहा कि ये सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस इज दिस वन इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू 8 क्यूब्स ऑफ सेम साइज। व्हाट इज द सम ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ 2 सच क्यूब्स। अब आपको लेटरल सरफेस एरिया का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। लेटरल सरफेस एरिया बोले तो कर्व्ड सरफेस एरिया का अनुपात, 2 छोटे छोटे का योग लेना है, उसका अनुपात, अच्छा नहीं,
सम पूछा गया, व्हाट इज सम ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ टू सच क्यूब्स, लेटरल सरफेस एरिया पूछा। अब आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक चीज़ को पिघला के दूसरी चीज़, कांस्टेंट क्या होगा, वॉल्यूम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कहा गया ऐसे कितने क्यूब बन रहे हैं, 8। अब आप देखो, आपने कहा क्यूबॉइड कितने वॉल्यूम का था, आपने कहा लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, इतना वॉल्यूम था क्यूबॉइड का। हमने बनाया कितना, 8। क्या घन, अगर घन का एज माने ए यानी साइड माने ए तो 8a क्यूब, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमने कहा एक काम करो, आपने कहा क्या, मैंने कहा 8 से ये 9 काट दो, ठीक है, आपका 9 हो गया। अब यहाँ से 12 में से 3 निकालो तो यहाँ पे बचेगा 4, ये हो जाएगा 27, ठीक है। अगर 54 में से 2 निकालो तो ये बचेगा 27, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब 8 गुड़े 27 गुड़े 27, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, इस 27 का 3, यानी कि ए कितना आ गया, 2 गुड़े 3 गुड़े 3, यानी ए बराबर कितना आ गया, 18। अब ए बराबर 18 आ गया, यानी क्यूब जो आया है उसका एक एज आया 18 का। आपसे कहा गया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, 4a स्क्वायर, क्या होती है, 4a स्क्वायर, किसके लिए, घन के लिए। अगर उसका एज ए है तो क्यूब के लिए लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। आपने कहा ऐसे कितने घन लेने हैं हमें, 2, तो 1 का 4a स्क्वायर तो 2 का 8a स्क्वायर। तो क्या पूछा गया था, आपको 8a स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। a बराबर 18, तो 8 का स्क्वायर यानी 8 गुड़े 18 का स्क्वायर 324, 8 गुड़े 300 2400, 2400 में कितने से गुणा करना है, आप कहेंगे कितने से, 192, सॉरी कितना जोड़ना है, 192। तो 8 गुड़े 3 2400 और 192 और जोड़ दोगे 2592 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो आपका कितना उत्तर हो गया, 2592। किसका रेशियो पूछा गया था, लेटरल सरफेस एरिया। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे इन्होंने उत्तर दिया था 3888। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया की जगह पे कर्व्ड सरफेस एरिया का लगा देते, यानी टोटल सरफेस एरिया का लगा देते, यानी 6a स्क्वायर लगा देते, तो ये वाला उत्तर हो जाता। तो आपसे इसी वजह से इन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि आप गलत भी फॉर्मूला लगाओ तो भी आपको ऑप्शन मिल जाए। बोलो क्लियर हुआ। ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये चीज़ें कौन समझेगा, आप। बोलो समझ आ गया सबको, बोलो सारे लोग एक बार बताओ। बहुत सुंदर, समझ आ गया ना, बताओ भाई सबको। क्या एक चीज क्या ध्यान रखना था चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उत्तर कितना आ गया, 2592, ठीक है, कितना आ गया, 2592। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। लो कोण की बात कर दी गई, कोण बोले तो शंकु। कहा गया उसकी रेडियस कितनी है, 36, फटाफट लिखा करो, r बराबर 36। हाइट कितनी दी गई, h बराबर कितना दिया गया, 105। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। अब स्लैंट हाइट निकाल लो। स्लैंट हाइट के लिए देखो 36 105 क्या ट्रिपलेट बनाएंगे आप, 3 से काटो तो ये 12 हो गया, या छोड़ो। l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा √r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्लैंट हाइट के लिए अंडर रूट करेंगे, आर का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 105 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर बाहर ले लो तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 35 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 144। 35 का कितना होता है, 12 25, दोनों जुड़ेंगे 1369। किसका वर्गमूल होता है 1369, 1369 का वर्गमूल क्या होता है, किसका वर्गमूल नहीं, 1369 किसका, 1369 का वर्गमूल क्या होता है, मेरे हिसाब से 37, मेरे हिसाब से 37 हो जाएगा। यानी आपका एल कितना आ गया, 37 या 111। बोलो क्लियर है। अच्छा ये ट्रिपलेट भी बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब देखो आपसे कहा क्या गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, किसके लिए, कोण के लिए। फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या काम करो, डूब जाओ, कहाँ पे, शर्म से। देखो पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आप रखे रहो क्योंकि ऑप्शन में पाई है। आर कितना दिया गया 36 और गुड़े एल प्लस आर कितना हो जाएगा, एल है 111, आर है 36, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 147। 36 गुड़े 147 इंटू पाई, 6 7 42, यानी यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 5292 पाई। बोलो क्लियर है, क्लियर। अच्छा मान लो गुणा करना पड़ता तो 36 गुड़े 150 करते, 36 गुड़े 150 कितना हो जाता 5400, 5400 में से 36 या 108 घटा लेते तो 5292 बचता। बोलो क्लियर सबको। तो यहाँ से कैलकुलेशन जो लोग कहते हैं, मुझे तो एक बात नहीं समझ आती कि आप लोगों को कैलकुलेशन की अलग वीडियो क्यों चाहिए। ये जो क्लासेस चल रही हैं इसमें क्यों नहीं समझ आ रहा है आपको कि कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग में क्यों नहीं बैठ रही। कैलकुलेशन की अलग वीडियो, मैं व्यू काटूँ तुम खुश रहो। 2 वीडियो मैंने बना दी कि कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन स्पीड पे कैसे काम करें, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रही, आप 1000 वीडियो देख रहे हो, कैलकुलेशन कभी नहीं सही होगी, एकदम कछुए की चाल चलोगे।
कोन के लिए क्या दिया गया, स्लैंट हाइट, ये सब मेंस के प्रश्न है। स्लैंट हाइट दिया गया, रेडियस दिया गया, रेशियो क्या दिया गया 29-20, कहा गया वॉल्यूम इतना है, आपको निकालना क्या है रेडियस। स्लैंट हाइट और जो रेडियस है उसका रेशियो दिया गया 29-20। बोलो क्लियर है। अब आप यहाँ से अगर इसको 29x माने, इसको 20x माने, तो h कितना हो जाएगा आपको पता है 29, 20 और 21 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 29 अगर l की वैल्यू हो गई तो r 20 होगा तो ये 21 हो जाएगा, यानी h बराबर 21x हो गया। अब आपसे वॉल्यूम कहा गया, वॉल्यूम कितना होता है किसके लिए, कोन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखना है ये किसका वॉल्यूम पूछा गया, कोन का। तो कोन का भी फॉर्मूला लिख लो, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 एक्स स्क्वायर होगा, और गुड़े h 21x कितना दिया गया 4838.4 पाई। लो सॉल्व करो इसको दाएं दाएं करके, पाई पाई कट गया, ठीक है। यानी अगर एक जीरो से गुणा कर दो तो यहाँ से कितना हो जाए 3 से इसको काट दो 7, यानी कि 7 × 4 2800x³ बराबर दिस वन 4838.4, 10 से गुणा करो, यानी यहाँ इधर 28,000 हो गया, ये पॉइंट है, ठीक है ठीक है। यानी यहाँ से आपको सॉल्व करना है, आपको रेडियस ही निकालना है, x की वैल्यू निकल आएगी तो रेडियस 20x आपको पता ही है। अब यहाँ से खटाखट करके सॉल्व कर दो, तो ये कट पिट रहा है, काट दो, देखो 14 से काटोगे तो ये 2000 हो जाएगा, या 28 से भी काट सकते थे लेकिन 14 से ही काटो, तो 14 से काटोगे 14 यहाँ 42, 6 63, 14 चौको 56, 7 78, 14 6 14, 14 5 70 और 14 6 84, 2 से काट दोगे तो ये 1728 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। यानी x³ इतना हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया 1728, किसका क्यूब है 12 का, 1000 10 का, 12/10 यानी 1.2, x बराबर अगर या 10x बराबर 12 तो 20x बराबर 24 हो जाएगा। रेडियस आ गई सबकी, बोलो क्लियर है। कैलकुलेशन का और कैसे सीखोगे बताओ। टोटल सरफेस एरिया किसके लिए, सिलेंडर के लिए। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr × h+r, ये बराबर दिया गया 4092, ठीक है। आपसे एक डायमीटर दिया गया इसके बेस का, यानी 2, रेडियस दी गई 21, आपसे कहा गया 50% वॉल्यूम यानी कि 1/2 πr² h की वैल्यू पूछी, ये बस इतनी चीज़ है। आपको दिया गया डायमीटर ऑफ इट्स बेस यानी 2r 21 दिया गया, तो 2r से 21 से इसको काट दो, 21 × 21 और ये बचेगा 19, 199, 21 9 198, मेरे हिसाब से 1 मिनट देख लो, 21 से पूरा कटेगा नहीं, 1 मिनट, इस 21 को ऐसे लिखे रहो, ये हो गया 22/7, पाई की वैल्यू 2r बराबर 21 × h+ 21 का आधा रेडियस हो जाएगी यानी 10.5, ये बराबर कितना हो गया 4092, ठीक है। 11 से कट रहा है, 22 से काट लो, 22 × 22 18 189, 22 8 176, 22 6 132, ठीक है। 7 से कट रहा है, नहीं 7 से नहीं कट रहा, 7 से ये कट गया 3 हो गया, 3 से ये कट जाएगा 62, यानी h बराबर यहाँ से आ जाएगा 50.5 नहीं 51.5, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो आपको निकालना क्या है, हाफ πr² h, हमने कहा हाफ, गुड़े पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, गुड़े r की वैल्यू कितनी है 21/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441/4, गुड़े h कितना है 51.5, ठीक है। काटो पीटो, 7 से कटा ये कितना 63 हो जाएगा, ठीक है। 2 से ये कटा कितना हो गया 11 हो गया, यानी आपका बचा 11 × 63 × 51.5/4, 51.5 का दोनों कितना हो जाएगा, हाँ 51 दूना 102, 103, यानी इसको 8 लिखो, इसको 103 लिखो, आप गुणा कर लो, तो हो गया 11 × 63 में 103, 63 यहाँ 189, यहाँ से लाइन 63 का नाम 63 1 64, ठीक है, बटे 8, गुणा करो फटाफट, तो गुणा करो, पहले डिवाइड करके गुणा करोगे, 8 से काट ही लो, 8 से 8 8 64, 811 के करीब हो जाएगा, ठीक है, 811.25 वो 125 ऐसा हो जाएगा, यानी कि 11 से गुणा करोगे, 11 का नाम 11 1 12 हो जाएगा, और 11 का नाम 11 1 12 हो जाएगा, 11 8 88 या 1 89 हो जाएगा, यानी 8922 आपका उत्तर हो जाएगा। कर लेना कैलकुलेशन मिस्टेक वैसे होगी नहीं, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना कि कितना उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो निकालना था वो आपका आ गया, 8922 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी सबसे करीब 8922 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन आपकी ऐसे तो तेज होगी, कैलकुलेशन कैसे तेज हो सकती है, और कहा गया सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम दिया गया, हाइट दी गई, एरिया पूछा गया बेस का। अब देखो कितना आसान सा प्रश्न है, वॉल्यूम कितना दिया गया, वॉल्यूम होता है कितना है πr² × h, आपको निकालने का क्या कहा गया एरिया ऑफ बेस यानी πr² निकालना, ये बराबर दिया गया 2002, यानी हम यहाँ से एरिया ऑफ बेस कितना कह सकते हैं 2002/h,
एच की वैल्यू कितनी है 13 से 2002 में डिवाइड करना है, यानी एच बराबर 13, 13 इकन्नम 13, 7 70, 13 पच्चे 65, 13 चौको 52, ऐसे उत्तर आ जाएगा आपका। इसके आधार का क्षेत्रफल पूछा गया था, आधारों का नहीं, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल पूछा गया था, ध्यान देना, आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, आधारों का नहीं पूछा गया था, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बोलो क्लियर, सबको क्लियर हो गया, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो, तो आपको ये ध्यान रखना है पूछा क्या गया, अगर ये पता चल गया पूछा क्या गया है तो आपको निकालना बड़ा आसान होगा, अदरवाइज इधर उधर भटकते रहोगे। बोलो क्लियर। अब आधारों का पूछा गया होता तो 2πr² निकालते। लो, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा गया किसके लिए, राइट प्रिज्म के लिए, ठीक है। राइट प्रिज्म के लिए क्या पूछा गया है, राइट प्रिज्म के लिए क्या पूछा गया, लेटरल सरफेस एरिया। मैंने क्या बताया आपको कि प्रिज्म के लिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, होता है नहीं होता। आपने कहा वॉल्यूम क्या होता है, मैंने कहा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप फटाक करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो निकालो फटाफट, उत्तर बताओ, बताओ। लेटरल सरफेस एरिया का भी फार्मूला बता दिया आपको, बेस भी पता है, ट्राइंगल है, बताओ। देखो टोटल सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। आपने कहा त्रिभुज का बेस क्या है, ट्राइंगल है, 16 30 और 34। आपको पता है 16 30 और 34 क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। 8 15 और 17, हाँ बिल्कुल बनाएंगे, 8 15 और 17 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। आपने कहा प्रिज्म का पहले एरिया निकालते हैं बेस का, तो आप कहेंगे हाफ इंटू 16 गुणे 30, ये एरिया हो गया, और इसकी हाइट दी गई 32, तो ये अगर हम एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो 2 से कटा ये 8, 8 गुणे 30 गुणे 32, यानी 8 गुणे 30 गुणे 32 कितना हो जाएगा 960, यानी गुणा कर दो, 8 0 0, 8 6 8 8 9 72 4 76, तो 7680 तो वॉल्यूम हो गया। अब दो ऑप्शन 7680 वाले हैं, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर मान लो लेटरल सरफेस एरिया ना निकाल के टोटल सरफेस एरिया निकालना होता तो 2 टाइम्स आप एरिया ऑफ बेस को गुणा ऐड कर देते तो आपका उत्तर आ जाता, लेकिन यहाँ पे निकालना है केवल लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्र। पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 16 30 46 और 4 50 30 80, तो पेरीमीटर हो गया 80 और गुणे हाइट 32, 80 गुणे 32 कितना हो जाएगा 2560, तो वॉल्यूम हो गया 2500, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया हो गया 2560, ये हो गया 7680, दोनों को जोड़ दें, मतलब दोनों की वैल्यू पूछी गई है। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न पिरामिड से है, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है, पिरामिड इसके लिए देख लेना आप, पिरामिड के कॉन्सेप्ट। कहा गया कि द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको बताना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल या कोई भी ट्राइंगल अगर बेस हो जाए तो वो पिरामिड कैसा पिरामिड, पिरामिड को क्या कहते हैं। आपको होता है बेस ये है, पिरामिड बनाना है, तीनों साइड को अपेक्स से मिला दो, अपेक्स बोले तो शीर्ष से, ये आपका कुछ बन जाएगा पिरामिड, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इसका समबाहु त्रिभुज बेस है, यानी कि इसका प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। अब आपके प्रत्येक किनारे की लंबाई, यानी कि प्रत्येक किनारे मतलब ये भी किनारा है, 3 किनारे होंगे, तो इसकी लंबाई मान लो दे दी गई 30। आपसे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब होती है कि अगर अपेक्स को हम सीधे किससे मिला दें, इसके सेंटर से। सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा इस ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंटर होता है वो बेसिकली कह लो कि सेंट्रॉयड होता है, या हम कहें सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। अब आपको पता है कि सर्कम सर्कल का सेंटर है, आपको पता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर अगर ड्रा किया गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये परपेंडिकुलर है, ये चूंकि ये देखो ये ऐसा नहीं है, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी ये परपेंडिकुलर जो आपका पड़ा हुआ है, ये मान लो कि अपेक्स 3D इमेजिन करो, तो 3D इमेजिन करोगे तो ये हाइट हो जाएगा। आपको पता है ये कितना होता है, सीधे पता है कि आपको सर्कम सर्कल की रेडियस होती है a/√3, तो अगर ये 20 है तो ये 20/√3 हो जाएगा। स्लैंट एज यानी कि 30, आपको इसकी लंबाई पता है। अब पाइथागोरस लगा तो ये वाली है, नीली वाली हाइट है, बेस 20/√3 है, हाइपोटेन्यूज 30 है, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी, आपको पता है h बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी 20 और 30 का स्क्वायर 900 में से आधार का स्क्वायर यानी 20/√3 का स्क्वायर यानी 400/3 घट जाएगा, यानी कितना हो गया 2700 - 400 2300/3 हो गया, ठीक है। तो 2300 में से 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10 और अंडर रूट में बचेगा 23/3, ये क्या आ जाएगी हाइट, किसके लिए, पिरामिड के लिए। आपको बस ये समझना है कि अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ से इसकी दूरी
यानी कि सेंटर को मिलाएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, सर्कम रेडियस के बराबर। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस कितनी होती है, साइड बटे रूट 3, तो ये साइड बटे रूट 3, ये हाइट है, इसको निकालना है आपको। स्लैंट हाइट जो दी गई ये कर्ण बन जाएगा यानी 30। कहा एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबिकल सॉलिड ब्लॉक ऑफ बैक्स आर 216, 96 एंड 144. It is melted and 8 cubes of same size are formed from it. What is the lateral surface area of 2 such cubes? देखो एक प्रश्न में कहा गया था एक मोम के उसको मतलब एक समथिंग को पिघला के 8 क्यूब या समथिंग क्यूब्स बनाए जा रहे थे। फिर उसको पूछा गया था आपसे कि 2 जो क्यूब्स होंगे उनके लेटरल सरफेस एरियाज का सम कितना होगा। यहाँ पे कुछ और पूछ लिया गया, यहाँ पे पूछा तो सेम चीज़ गया है, यानी कि 2 ऐसे क्यूब के लेटरल सरफेस एरियाज का सम। लेटरल सरफेस एरिया अगर एज ए हो तो एक का होता है 2 इंटू मतलब सॉरी एक का होता है 4a स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 2 इंटू 4a स्क्वायर। लेकिन अब सबसे पहले ये तो निकालो कि कैसे आएगा क्या क्यूब को वॉल्यूम, तो वहाँ से तो a निकलेगा। आपने कहा जो हमारा सॉलिड बैक्स है उसकी लंबाई l हो, चौड़ाई b हो और ऊंचाई h हो, तो आपको दिया गया l इंटू बी, यानी एक पेज का वॉल्यूम एरिया 216, दूसरे पेज का b इंटू h 96 और तीसरे का h इंटू एल कितना दिया गया 144। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम गुणा कर दें तीनों का तो एल बी बी एच एच एल बी एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एल बी एच का होल स्क्वायर बराबर आ गया 216 गुणे 96 गुणे 144। बोलो क्लियर है। यहाँ से एल बी एच कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल है, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, ठीक है। 96 में से 6 निकालो तो ये बचेगा 16 का वर्गमूल 4, 6 यहाँ आ गया, 216 6 का क्यूब था, उसमें 6 से गुणा 6 के पावर 4 यानी कि 6 के पावर 4 का वर्गमूल 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आ जाएगा। यानी ये तो आया वॉल्यूम, किसका आया वॉल्यूम उसका है जो वैक्स था जिसके एडजेसेंट फेसेस की एरिया दी गई थी। यानी अगर आपको एडजेसेंट फेसेस यानी कि बगल बगल वाले फेसेस की एरिया दी जाए तो आपको क्या काम करना है, तीनों एरियाज का गुणा करके उसका रूट ले लेना है, आपका वॉल्यूम आ जाए। आपका वॉल्यूम आपने कहा इसको पिघला के कितने क्यूब्स बनाए जाते हैं 8, यानी कि 8 का जो 8 क्यूब्स का होगा उनका वॉल्यूम जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी 8 ए क्यूब बराबर इसके है। 8 से काटोगे तो 12 चौको 48 कट के 6 दे देगा, 36 गुणे 6 216, यानी ए बराबर हो जाएगा 6। ए बराबर 6 हो गया। आपसे पूछा क्या गया 2 इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 गुणे 8 कितना होता है 128। एक मिनट हमने सही, सॉरी 36 होगा, 36 गुणे 8 कितना हो जाएगा 288, ठीक है। 36 गुणे 8 कितना हो जाएगा 288। आपका उत्तर कितना हो गया 288। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे 36 अट्ठे कैसे निकाले, नहीं निकालना आता तो आप क्या करो 36 का 10 में गुणा करो 360, 36 दूना 72, उसमें से घटाओ 288 आ जाएगा। बोलो क्लियर। ये प्रश्न मामूली सा प्रश्न है, सीजीएल मेंस में पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं टफ है, आप टफ बनो। क्या वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन दिस वन, रेडियस दिस वन, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है पाई इंटू आर इंटू एल, किसके लिए शंकु यानी कि कोन के लिए। एल क्या होता है स्लैंट हाइट, लंबाई कितनी होती है एल की आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। अब आप यहाँ धड़ाधड़ वैल्यू ना, वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू फटाक से रख दो 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच, आर की वैल्यू 7 दी गई तो 7 का स्क्वायर लिख दो और गुणे एच, ये कितना दिया गया 308। बोलो क्लियर है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। 22 से काटोगे, बोलो क्लियर है। 7 से कटा 2, 7 से कटा एच बराबर कितना, अरे यार कुछ ज़्यादा नहीं कट गया देखो 22/7 गुणे आर स्क्वायर गुणे एच, तो हमने क्या किया यहाँ से 22 से काटा तो ये कितना आया 14 आया, ठीक है। 7 से काटा ये कितना आया 2 आया, 7 से काटा हाँ एच बराबर 6 आ गया। अब एच 6 आ गया, आपको बेस रेडियस आर बराबर कितना दिया गया है 7 दिया गया है, तो आपसे टोटल सरफेस एरिया यानी 22/7 गुणे आर 7 गुणे एल कितना हो जाएगा 36 + 49 यानी 85, 36 49 85 होगा, हाँ ठीक है। तो 22√85 आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपको क्या पता होना चाहिए पाई आर एल, आपको क्या पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है वॉल्यूम, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अभी पिछले उसमें मैंने कवर कर दिया कुछ क्वेश्चन पहले। और जो लोग कहते हैं टीसीएस के सर सारे क्वेश्चन कवर करना, ऑल एग्जाम्स में पूछे गए सर लेटेस्ट वाले, भैया वही कर रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान ना हो। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्या दिया गया पाई आर एल। रेडियस कितनी दी गई 21, पाई आर एल कितना दिया गया 2310। कहा गया रेडियस को 100% बढ़ा दिया जाए, यानी रेडियस को आर से क्या कर दिया जाए 2r कर दिया जाए, और हाइट को 50% घटा दिया जाए।
हाइट को 50% घटाने का मतलब अगर h थी तो अभी कितनी 2h थी तो अभी कितनी हो गई h हो गई। अगर कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, कैपेसिटी क्या पूछा गया, देन इट्स कैपेसिटी विल बी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, आपको लीटर में बताना है कि कितने लीटर इसकी कैपेसिटी रह जाएगी। ठीक है, आप देखो पाई आर एल 2310, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये 22/7 गुणे आर कितना हो जाएगा 21 गुणे एल बराबर 2310। 7 से कटा यह 3, 22 से कटा 22 एकम 22, 105, 3 से कटा 35, यानी एल बराबर 35। एल बराबर 35 है, ये बराबर 21, ये 3 ये 5, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 4। देखो ये 3 है, 7 से काटो, ये 5 है तो 4 हो जाएगा, वो 4 मतलब 7 चौको 28। अब आपसे पूछा क्या गया, कहा गया रेडियस को 21 से करके 42 कर दी जाए और एच को 28 अगर थी तो अब कितना कर दिया गया 14। तो अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 42 गुणे 42 और गुणे एच कितना बचा 14। 7 तियाँ 21 दूना 42 यानी बचा कितना 44 गुणे 42 गुणे 14, यही तो बचा। ठीक है, तो आप गुणा पुड़ा कर दो, 44 दूना 88, हासिल लाई 8, 44 चौको 176, 8 184 में गुणा किससे करना है 14 से। 14 से गुणा करो, 14 अट्ठे 112, हासिल लाई 11, 14 चौको 56, 11 67, हासिल लाई 6, 14 अट्ठे 112, 6 118, 14 एक 14 11 25। आपको पता है कि 1000 लीटर, या ऐसे समझो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है कितना, 1 सेंटीमीटर क्यूब, या ऐसे ना बताऊं मैं, ऐसे मानो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऐसा मान लो, ये बराबर होता है 1 लीटर। आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूँ तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ऐसा हो जाएगा। 1000 कितना होता है 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, यही लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1। तो 25,872 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 3 अंक 1 2 3, यहाँ पे दशमलव लगा दो, इतना लीटर 25.872 यानी कि 25.9 के करीब आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको, आपको पाई आर एल पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर सबको, बहुत सुंदर। अच्छा सिलेंडर अभी तक नहीं पूछा गया था, सिलेंडर लो, कहा गया वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया कहा गया 1/3 है टोटल सरफेस एरिया। सारे फॉर्मूले ये यूज करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है 2 पाई आर एच, किसके लिए सिलेंडर के लिए, जहाँ पे आर क्या है रेडियस, एच क्या है ऊंचाई, ये कहा गया 1/3 है किसकी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस है। अब आपसे कहा गया कि इसका निकालना क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी आपको निकालना भी 2 पाई आर एच। देखो यहाँ से अगर काटो तो यहाँ से 3h बराबर एच प्लस आर यानी आर बराबर 2h। वॉल्यूम क्या दिया गया है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि आर की जगह पर 2h रख दो यानी 4h स्क्वायर इंटू एच बराबर 4312। फटाफट करते रहो, 22 से काटोगे 22 एकम 22, ये कितना बचेगा, ये 22 से पहले काटे हैं 11 से काट लो, 11 से काटोगे 11 9 11 33 10 11 392 हो जाएगा। 2 चौको 8, 8 से कटेगा, 8 से तो ये कटेगा ही नहीं, 8 रहने दो, यानी 8h क्यूब बराबर 392 गुणे 7। आपको 392 में 49 निकलता नजर आ रहा है। आप कहेंगे देखो अगर हम यहाँ से 50 अट्ठे 400 होता है 49 अट्ठे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 49 गुणे 8। देखो 49 गुणे 8 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, और गुणे 7, तो 8 से 8 कट गया, एच क्यूब बराबर 49 गुणे 7 यानी एच बराबर 7, एच बराबर 7 तो रेडियस बराबर 14, रेडियस 14 तो 2 पाई आर एच बराबर 7 से 7 कट गया, 28 गुणे 22 आया, 22 अट्ठे हासिल आई 17, 22 दूना 44 17 61, उत्तर 616। बोलो क्लियर है सबको। तो प्रश्न को अगर आपको मेंसुरेशन सीखना है तो फॉर्मूले आपके जुबान पे होने चाहिए, गुणा भाग भी आपके जुबान पे होना चाहिए, यानी इफ़ यू नो हाउ टू कैलकुलेट यानी हाउ टू डू एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम या देयर वुड बी नो प्रॉब्लम इन मेंसुरेशन, यानी क्षेत्रमिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर टैकल करना है ऐसी प्रॉब्लम्स को तो आपको इतना तो पता होना चाहिए।
सरकमफ्रेंस दिया गया सिलेंड्रिकल वेसल की, ठीक है, और इसकी हाइट दी गई। देखो सरकमफ्रेंस जो दिया जाता है वो बेस का दिया जाता है। बेस का सरकमफ्रेंस अगर रेडियस आर है 2πr, ये बराबर दिया गया 264। 2π यानी कि 22/7 गुणे 2 गुणे आर, ये बराबर दिया गया 264। 22 दूना 44, छक्के 264। रेडियस कितनी आ गई 42, रेलवे कहने जा रहा था। आपको हाइट दी गई है 50, कैपेसिटी पूछा गया। क्या है ये सिलेंड्रिकल वेसल, कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी कितना होता है, आप इसको मीटर में बदल लो तो रेडियस दी गई, नहीं रहने दो अभी। आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर के लिए 22/7 यानी पाई आर स्क्वायर, यानी 42 गुणे 42 गुणे एच 50। 7 से 6 कटा, 42 पंचे 2100, यानी 22 गुणे 6 गुणे 2100, यानी 22 छक्के 132 गुणे 2100 लिखे रहो। अभी अब मैंने आपको बताया था, अरे यार 2100 मैंने बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, तो 2100 सेंटीमीटर 2.1 लीटर, 2.1 से इसमें गुणा कर दो तो 21 दूना 42, हासिल आई 4, 21 63 और 4 67, हासिल आई 6, 21 91 21 6 27, यानी 277.2 लीटर आपकी धारिता या पोत की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ वेसल आ जाएगी पॉट। ले ये प्रश्न बताओ, कहा ये सिलेंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड of a metal sheet which is 0.5 centimeter thick. Its outer radius is 4 centimeter and length is 2 meter. How much metal has been used in making the tube? ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया एक पाइप है, मान लो, ले लो, ये कहा गया कितनी लंबी है, 2 मीटर लंबी, 200 सेंटीमीटर लंबी है। कहा गया इसके किनारे जो हैं वो 4 सेंटीमीटर, देखो इस तरह से थिक उससे बनाई गई, यानी रेडियस जो आउटर रेडियस दी गई वो 4 सेंटीमीटर, यानी ये 4 दिया गया। थिकनेस दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, यानी इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी ये वाली रेडियस 3.5। आपसे कहा गया धातु को बनाने में कितना, यानी आपको बेसिकली खोखले बेलन का आयतन निकालना है। खोखले बेलन का आयतन होता है पाई इंटू आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर इंटू एच। वैल्यू पुट करते चले जाओ, उत्तर आ जाएगा, यानी कि पाई 22/7 गुणे कैपिटल आर है 4, यह है 3.5, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी यानी कि 7.5, ए माइनस बी 0.5 इंटू एच कितनी दी गई, ऊंचाई कितनी दी गई 200। सॉल्व करो, उत्तर ले लो, पाई को पाई ही रहने दो, यानी पाई गुणे 7.5, 0.5 गुणे 200, 100 हो गया, 100 का 7.5 में गुणा, यानी कि 750, यानी 750 पाई आपका उत्तर आ गया। 750 पाई आपका उत्तर, बोलो क्लियर। लो राइट प्रिज्म की बात की गई है, बेस 8 15 17 दिया गया, लेटरल सरफेस एरिया 480, वॉल्यूम पूछा गया। आपको लेटरल सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या बताया, लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म के लिए क्या होता है, यानी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही तो होता है। आपने कहा पेरीमीटर ऑफ बेस 8 15 23 17 40 गुणे एच हमें नहीं पता, बराबर दिया गया 480, यानी एच यहाँ से आ गया 12। अब एच 12 आ गया, आपसे कहा गया प्रिज्म का आयतन निकालना है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आपको बेस दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 8 इंटू हाइट 15, ये एरिया हो गया, और हाइट से गुणा करना है, यानी 12 से गुणा करना, ये कटा 4, 15 चौको 60 गुणे 12 कितना हो गया 720, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, बोलो क्लियर। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए और वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया आधार का क्षेत्रफल गुणे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, वॉल्यूम आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ओके, बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज आई स्क्वायर ऑफ 8√2 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक पिरामिड बना के आपको क्लियर करूंगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा, ज़्यादा समझ आएगा। एक पिरामिड लेते हैं जिसका बेस 8√2 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, इसका कुछ अपेक्स होगा, ये बेस हो गया। आपको पता है अपेक्स यानी कि शीर्ष से अगर सारी साइड्स को मिला दें तो 4 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। एक ट्राइंगल ये हो गया, अरे यार एक ट्राइंगल ये हो गया, ठीक है, और अब चारों ट्राइंगल देखो चारों साइड्स मिल गए। आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले हाइट निकालना है। हाइट निकलेगा तभी वॉल्यूम निकलेगा। हाइट के लिए इसके सेंटर से इसको मिला देंगे, ये वाला जो होता है वो हाइट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है। अब हाइट के लिए आपको ये भी पता है, आपको ये तो पता चल गया ये वाला हाइट है, क्या है, हाइट है, यानी ये हाइट हो गया। ये भी आपको पता चल गया कितना है, आपको पता है कि ये जो पूरी भुजा जो वर्ग का सेंटर होता है वो कहाँ पे आता है,
भुजा के मध्य, इस भुजा के मध्य बिंदु को दोनों को मिला दो, इसका मिला दो, तो जहाँ पे कटेगा वही हो जाएगा आपका। तो यानी कि अगर ये पूरा 8√2 था तो ये 4√2 हो गया। ठीक है, ये एच है 4। और स्लैंट हाइट कैसे आएगी? स्लैंट हाइट आपको पता है कि अगर ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है तो इसकी एक साइड तो कितनी हो गई? एक साइड हो गई कितनी? देखो 8√2, यानी ये वाला भुजा, ये देखो ट्रायंगल बन जाएगा बेसिकली, ये हो गया 8√2। और स्लैंट एजेस यानी तिरछे वाले जो वो हैं वो 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, ये 10। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यही स्लैंट हाइट हो जाएगी। ये देखो स्लैंट हाइट हो जाएगी। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी? आपने कहा ये 10 है, ये 10 है। आपको पता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, जो मीडियन होगा, परपेंडिकुलर जो होगा बेसिकली, तो परपेंडिकुलर होगा वही मीडियन होगा अनइक्वल साइड्स पे। तो अगर ये 8√2 है तो ये 4√2 हो जाएगा। यहाँ से स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4√2 का स्क्वायर यानी 32। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया यार? 4 चौको 16 दूना 32। तो ये कितना हो जाएगा? 68, यानी 2√17 हो जाएगा। 2√17 हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट आपकी आ गई। यानी ये वाली यहाँ से अगर इसको मिला दें तो ये आपको आ गया, ये वाला देखो, ये आपका आ गया 2√17 यानी √68। ठीक है, आपको पता है ये 4√2 है, तो यहाँ से हाइट कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस लगा दो, तो यहाँ से हाइट बराबर हो जाएगा अंडर में √68 का स्क्वायर 68 माइनस 4 चौको 16 दूना 32। कटेगा कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 36। 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अब आपको निकालना क्या था? हाइट आ गई 6। हाइट कितनी आ गई? 6 आ गई। अब हाइट 6 आ गई, आपसे कहा गया था क्या निकालना था? पिरामिड का आयतन। आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि, तो सॉरी 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना है? वर्ग है, वर्ग का साइड 8√2 है तो उसका स्क्वायर 8 8 64 दूना 128, और गुणे हाइट कितनी है? 6। बोलो क्लियर है? तो ये 3 से कटेगा 2 हो जाएगा, 128 दूना 256। अब आप कहेंगे अगर मैं इतना नाटक ना करना चाहूँ तो? मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको सेंटर डायगोनल के काटने से भी मिल जाएगा। डायगोनल के काटने से मिल जाएगा, इसका मतलब आपको पता चल गया ये परपेंडिकुलर। देखो डायगोनल के काटने से कैसे मिल जाएगा? देखो अगर ये डायगोनल है तो इसके काटने में यहाँ कहीं पे सेंटर आएगा। हमने हाइट निकालनी है तो हमें यहाँ ड्रा कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर बेस पे, तो इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये स्क्वायर नहीं है, ये बेसिकली आप ऐसे मानो 3D आकृति है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो प्रिज्म अगर है 3D आकृति है तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको पता है ये वर्ग था, वर्ग का विकर्ण पूरा 16, तो ये 8 हो गया। ये 8 है, ये आपको स्लैंट एज यानी कि 10 दिया गया, तो यहाँ से भी हाइट आ जाती 6। अब हाइट आपको पता चल गई, यानी यहाँ से वॉल्यूम हो गया 1/3 गुणे बेस एरिया यानी कि 8√2 का स्क्वायर यानी कि 64 दूना 128, और गुणे हाइट यानी कि 6। तो ये कट गया 3 दूनी 6, यानी 64 दूना 128 और दूना 256, ये आएगा वॉल्यूम। बोलो क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगले प्रश्न में क्या निकालना है? कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम दिया गया, किसके लिए? सिलेंडर के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है? 2πr/h। कितना दिया गया? 88। ठीक है, आपको वॉल्यूम कितना दिया गया? πr²h कितना दिया गया? 132। आपसे निकालने को क्या कहा गया? हाइट निकालना है, h निकालना है। अगर मैं क्या काम करूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ से कुछ आएगा। क्या आएगा? यहाँ से 2π, देखो πr कट गया, यानी बचा 2h, h से h कट गया, 2 यहाँ से पाई से पाई कट गया, 2r/r² यानी कि 2/r बराबर आ जाएगा 88/132। 44 से काट दोगे, 44 दूना 88, 44 तिया, यानी r बराबर हो जाएगा 3। r बराबर 3 यहाँ पे रख दोगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे 3 गुणे h बराबर 88। 22 दूना 44 दूना 88, यानी कि h बराबर हो गया 14/3। 14/3 कितना होता है? 4 सही 2/3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है? एकदम सही, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न देख लो, अगर रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि बेस कितना है? बेस रेडियस 4 मीटर। अगर 3 टाइम्स सम ऑफ एरियाज ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसेस, यानी कि सर्कुलर फेस का एरिया कितना होता है? πr², उसका 2 गुना यानी 2πr²। एरिया ऑफ 2 सर्कुलर फेसेस का 3 गुना यानी कि इसका 3 गुना, ये बराबर है एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया कितनी होती है? 2πr/h, इसके बराबर है क्योंकि सिलेंडर है। आपसे कहा गया कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी बोले तो आयतन निकालना, πr²h निकालना। 2πr², देखो πr से ये कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी कि h बराबर आ गया 3r। अब यहाँ से h बराबर, r बराबर 3 है तो h बराबर 12 हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया पाई गुणे r का स्क्वायर 16 गुणे h 12, 12 छके 72 और 12 एक न 12। हमने गलत कर दिया क्या? 2 गुना है। अच्छा, इसका 2 गुना है, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे कहा गया था कि बेलनाकार टैंक के आधार की त्रिज्या यदि इनके दो वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों के योग का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना, इसके वक्र सतह क्षेत्रफल का 2 गुना, यानी 2 टाइम्स था। ठीक है, यहाँ से ये आ जाता 3r बराबर 2h, यानी यहाँ से r बराबर कितना आ जाता 6, h बराबर कितना आ जाता, देखो r बराबर 4 तो 2h बराबर 3r, यानी 2h बराबर 12, यानी h बराबर 6, तो यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 16 इंटू 6, यानी कि 96 पाई आपका उत्तर हो जाए। बोलो क्लियर। तो ये 21 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से किसमें पूछे गए थे, सीजीएल मेंस में, जो कराने बहुत इंपॉर्टेंट लगे क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए। इसके बाद बच रहा है आपका सीजीएल 20, सीएचएसएल 20 और सीजीएल 19 मेंस। ठीक है, ये सारे करवा दूंगा, फिर आपका ये खत्म करूंगा। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, प्रैक्टिस जितना करोगे उतने नए नए क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। बाकी स्टार बैच से मेंसुरेशन खत्म होगा, अगली वीडियो में मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, फिर उसके बाद खत्म करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्रिको, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना है और सारी चीज़ें सब पढ़ानी भी है। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ आज या कल में, कल मतलब जब क्वेश्चन 100 हो जाएंगे उसके साथ ही पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल।